सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर कल ये ग्रैंड जिरगे का जो है वो इजरा हुआ, उसके बाद इसकी क्या डेवलपमेंट देखते हैं आप? ये जो अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन के दरमियान 3 दिन की सिटिंग पीसफुली उसकी एक डेवलपमेंट सामने आई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, वफाकी हुकूमत को बेवकूफ या पागल तो नहीं है ना कि उसने पीटीएम पर यकदम पाबंदी लगा दी और उनके ग्रैंड जिरगे के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। यकीनन ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वफाकी हुकूमत के पास मौजूद थी ना कि इस ग्रैंड जिरगे का कोई ग्रैंड डिजाइन है और वो डिजाइन हम्म। पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जहां तक मेरी इतलात हैं, पीटीएम का ये जो जिरगा था ये को पश्तूनिस्तान का मुतालबा करने को जा रहा था कि जी पश्तूनों का अपना मुल्क होना चाहिए, पश्तूनिस्तान की बात करनी जा रही थी। कोई ऐसी करारदाद जिसके पीछे अफगान तालिबान मौजूद थे और एक ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करने की कि जी ये इलाके हमेशा से अफगानिस्तान के साथ रहे हैं, हम ड्यूरंड लाइन को नहीं मानते और ये जो फेंस लगाई गई है इसको नहीं मानते। इस किस्म की बातें जो रियासत पाकिस्तान और आइन के पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो उस जरगे में होनी थी जिसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वफाकी हुकूमत और असास इदारों के पास थी। इसके बाद उन पर पाबंदी लगाई गई और उनके इस जरगे को रोका गया, जहां पर तीन तीन लोग मारे भी गए। अब पीटीआई की हुकूमत का और पीटीआई की सियासी जमात के दोनों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जो केपी की गवर्नमेंट है, उसने ये जिरगा रोका। पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस गंडापुर के मतहत है, पुलिस ने एक्शन लिया, ब्यूरोक्रेसी ने एक्शन लिया और पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस जिरगे को रोका क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो तमाम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर की जो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस जिरगे के हवाले से थी। उसके बाद जो भी हुआ है वो भी एस्टेब्लिशमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट एक पेज पर है। जब सारी सियासी जमातें गंडापुर के साथ बैठी हैं, तो आप देखिए ना, जो सियासी जमातें गंडापुर का नाम नहीं सुनना चाहती वो उसके साथ बैठी पाकिस्तान के मुफाद में। मोहसिन नकवी बिल्कुल। साहब गए, सब उनके साथ बैठे और फिर मंजूर पशीन को भी ये समझाया गया है कि आप इस किस्म का जिरगा नहीं कर सकते। आपने अगर करना है तो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत करना है। कोई ऐसी बात वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करनी है। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जिरगा करना चाहते हैं, जरूर करें। दहशतगर्द जमातों के खिलाफ जिरगा करना चाहते हैं, जरूर करें। लेकिन अगर आप कहें कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिरगा करना चाहते हैं तो उसकी तो पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे ख्याल में मंजूर पशीन साहब को भी रियासत के मूड का अंदाजा हो गया है और उनको समझ आ गई है कि ये जो उन्हें सियासी रास्ता मिल रहा है ये बेहतरीन रास्ता है। वरना उनके पास दो रास्ते थे। वो कल गंडापुर की पुलिस ने एक्शन किया, गंडापुर की पुलिस ने बंदे मारे, गंडापुर की पुलिस ने वहां जाके धारदार तारे लगाएंगे रोका। वो गंडापुर को मिलने ना आते, कहते जी आप माफी मांगे मुझसे शोहदा के खून की, लेकिन वो आए, मुलाकात हुई और जिरगे की बात हुई। तो मेरे ख्याल में मंजूर पशीन भी एक कदम पीछे हटे हैं और वो जो ग्रेटर डिजाइन था वो रुक गया है। और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने मंजूर पशीन को भी समझाया है कि जो तुम कर रहे थे वो ठीक नहीं है। तो अब चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। अब जो जिरगा होगा वो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, दहशतगर्दों के खिलाफ होगा, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए होगा, उसमें बाकी सियासी जमातें भी मौजूद होंगी। तो उससे तो पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट या रियासत पाकिस्तान को कोई इतराज नहीं है ऐसे किसी जिरगे से। जरूर होने चाहिए दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आपको गेम में ट्विस्ट नजर आ रहा है, पहला जो डिजाइन था वो बहुत खतरनाक था और अब मेरा ख्याल है सारे ऑन बोर्ड आ गए। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि आईजी केपी और चीफ सेक्रेटरी केपी ने एतराजात उठाए हैं, ये जो पुलिस एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई केपी की जानिब से ना, पीटीआई की जानिब से वहां पर, तो अब आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो पीटीआई ने ये क्रेडिट लिया कि हमने पुलिस में सियासी तबादले खत्म कर दिए हैं और जो सियासी बिल्कुल। बुनियादों पर पुलिस में तबादले होते हैं इसका केपी में खत्म कर दिया गया है।
अब वजीर आला ने ग्रेड 18 और 19 से ऊपर के तबादलों का इख्तियार अपने पास ले लिया है कि वजीर आला तबादले करेगा। तो तो सर ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी पुलिस में, केपीके में? सर्टेनली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगी, और गंडापुर जो है वो अपनी मर्जी के डीपीओ डीसीओ और सब लोग अपनी मर्जी के लगाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि लगाने तो पुलिस में सही है ना। और हम्म। ये मामला अगर वो अपने मुल्क की अपने सूबे की ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ाई करेंगे तो सूबा उनसे चलाया नहीं जा सकेगा। सूबा चलता है बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेसी के साथ ताउन से। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलना होता है। ब्यूरोक्रेसी की अपनी टीम तो वो लगा सकते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और आईजी से लड़के कोई वजीर आला जो है वो सूबा नहीं चला सकता। मेरे ख्याल में ये जो स्टेप्स गंडापुर ले रही हैं इसके गंडापुर को नुकसान होंगे, क्योंकि बहरहाल चीफ सेक्रेटरी और आईजी का इख्तियार तो खत्म नहीं किया जा सकता। एसीआर उन्होंने लिखनी है, डिसिप्लिन में उनके हैं। वो अगर किसी को लगा भी देंगे तो उसने रिपोर्ट तो डीसी चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ही करनी है, उनको माइनस तो नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में गंडापुर काफी डेस्परेट हो गए हैं। वो पहले अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी आईजी चाहते थे जो वो नहीं लगवा सके हैं केपी में। अब वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को माइनस करना चाहते हैं, जो भी मेरे ख्याल में वो नाकाम होंगे। ये तमाम काम पहले भी मुख्तलिफ वज़राए आला कर चुके हैं और नहीं चल सके, क्योंकि सिस्टम के अंदर रह के ही आपको चलना होता है। सिस्टम तोड़ने की हर कोशिश जो है वो नाकाम होती है। इससे पहले भी गंडापुर ने सिस्टम तोड़ने की जो कोशिश की है वो नाकाम हुई है, ये कोशिश भी नाकाम हो। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये जो 130 डेलीगेशन आया हुआ है सऊदी इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में, आपके नजर में कौन से अहम बुनियादी प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है, और इनके आने का पाकिस्तानी जो मईशत क्राइसिस है उसको किस हद तक अफादा जो है वो होने जा रहा है? देखिए, रेकोडेक पे सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। $2.2 के और भी मुआहदे हुए हैं। और जो सऊदी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एक रुकावट थी, मुझे वो रुकावट दूर होती नजर आई है कि $2.2 के आपने एमओयूज और मुआहदे किए हैं, रेकोडेक के हवाले से किए हैं, लेकिन अभी ऑयल रिफाइनरी के हवाले से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। उस पर अभी सऊदी रिजर्वेशन और सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये $2.2 के अगर अगले 6 माह में किक स्टार्ट हो जाते हैं और ये ग्राउंड पे नजर आने शुरू हो जाती हैं और ये इन्वेस्टमेंट रियलिटी में तब्दील हो जाती है, तो फिर मजीद इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा सकती है, मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात की जा सकती है। लेकिन एक स्टार्ट जरूर हुआ। वो लोग जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में कोई 1 रुपया नहीं लगाएगा, पाकिस्तान की मैशत अब ठीक नहीं हो सकती, इस हुक्मरानों के साथ कोई चलेगा नहीं, वो देखिए बिल्कुल रेमिटेंस ठीक है। में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है, रुपए की कदर मुस्तहकम है, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आईएमएफ से बातचीत हो गई है, एससीओ समिट हो रहा है। तो 5 आईपीपीज के साथ जो है वो मुआहदे खत्म हो गए हैं, बिजली 10 रुपए सस्ती होने जा रही है। तो देर आर मैनी पॉजिटिव इंडिकेटर जो मैशत माशी मैदान पे मौजूद हैं। और इस हुकूमत ने एक मुश्किल माशी जो वक्त था वो गुजार लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है बेहतरी की उम्मीद सबको नजर आ रही है। सऊदी इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह एक बेहतरी की उम्मीद है। ये पैसे भी जब पाकिस्तान में आएंगे तो इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। सही है सर। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को मिले हैं। आप बताएं कि मुलाकात की अंदर की स्टोरी क्या थी, क्या वजह थी कि वो इनको मिले हैं, और क्या चीजें होने जा रही हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, बिलावल काफी लोगों के साथ राब्ते में थे। इवन मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी अब पीपल्स पार्टी बात कर रही है, नून लीग तो इतनी ज्यादा बात नहीं कर रही है। तो जो भी बिलावल की वसीतर मुशावरत थी, उस मुशावरत में जो भी कंसेंसस हुआ है उस पर कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिया है, नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। और मैंने पहले भी कहा है कि आप पहले तो 58 तरमीम एक तरमीम में हो रही थी, अब शायद मुख्तलिफ 4-5 तरमीम होंगी। पहले एक मिनिमम एजेंडे की तरमीम की जाएगी, उसके बाद और तरमीम आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, और तरमीम का एक सिलसिला चलेगा। तो पहले स्टेप में जो मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक राय हो रहा है उस पर नवाज शरीफ और बिलावल ने आपस में मुशावरत की है। अब एससीओ समिट के बाद 16 को ये इजलास बुलाने की बात हो रही है। तो 16 को इजलास आएगा तो एक मिनिमम एजेंडे पे एक मिनिमम तरमीम होगी। फिर आप एक अगले 2 माह में मुसलसल 3-4 और तरमीम आती भी देखेंगे। एक तरमीम में ये सारा मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर। इसी के साथ वीलों का वक्त भी खत्म हो गया है। मुझे तो इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।